So hello guys, today we will discuss class 9th maths exercise 1.3 question number 6. So now let's get started. Look at several examples of rational numbers in the form p by q, q not equals to 0, where p and q are integers and no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं रैशनल नंबर के, मींस की p बाई क्यू की फॉर्म के होने चाहिए और q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। वहाँ पे जो है p और q जो है इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव जो है डिजिट्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग मीन्स की फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, डेसिमल में जो फाइनाइट वैल्यू होगी। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो हमें वो बताना है कि क्यू की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो अब हम करते हैं, देखो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें पहले तो एग्जांपल्स लिखने हैं, जैसे 2/5 है। 2/5 अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। और देख लो 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। और 7/10 देखो 0.7 आएगा, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है। और 7/8 इज इक्वल्स टू 0.875, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। सो उसके बाद हमें बताना ये है, यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंने ओनली 4 ही लिखे हैं। उसके बाद हमें ये बताना है कि क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी। यहाँ पे क्यू जो है, क्यू होगा p बाई क्यू की फॉर्म होती है ना, p बाई क्यू की फॉर्म होती है रैशनल नंबर। तो क्यू जो है हमारा डिनोमिनेटर में होता है। और यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू है उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो फैक्टर्स होंगे, क्यू की जो वैल्यू होगी वो 2 और 5 के फैक्टर्स ही होने चाहिए। जैसे कि 2 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 है। देखो 10 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। यहाँ पे 8 है, 8 जो है 2 का फैक्टर है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए या फिर इनका कम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे कम्बिनेशन का भी मैंने एग्जांपल दिया है, 5 का इटसेल्फ में एग्जांपल दिया है, 2 का इटसेल्फ में अलग से एग्जांपल दिया है। मीन्स कि 1 जो है उनके साथ अदर फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 है, 10 जो है 2 × 5 होगा, मीन्स कि 5 और 2 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। सो जो क्यू होता है वो हमारा क्या होता है, 2 और 5 का फैक्टर होगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ऑल डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर 5 और इट्स पावर और a combination of both। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है क्यू है वो 2 भी हो सकता है और इसकी पावर भी हो सकती है। पावर का मतलब क्या है, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। और इट्स पावर, पावर का मतलब होता है जैसे कि 2 की पावर 1 है तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। 2 की पावर अगर 2 है तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। 5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 × 3 इज इक्वल्स टू 5 × 5 × 5। 5 5 25 और 25 5 125। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि यही बोला हुआ है। और इट्स पावर, 5 की पावर भी ले ली और कम्बिनेशन ऑफ ईच, यहाँ पे हमने कम्बिनेशन का करके दिखाया है। जैसे 10 है, 10 जो है 2 का भी 2 और 5 दोनों का कम्बिनेशन है। ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देने थे यहाँ पे। और जो क्यू है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया।